14 अप्रैल 1912 के दिन अनसिंकेबल कहा जाने वाला टाइटैनिक शिप अपने पहले ही सफर में डूब गया जब वो एक आइसबर्ग से जा टकराया। जब टक्कर हुई तो शुरू में तो किसी भी पैसेंजर को खतरे का एहसास भी नहीं था। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक बीच से टूट गया था और वो समुद्र के अंदर जा रहा था। उस पर सवार लोगों में से कुछ किस्मत वाले तो लाइफ बोट पर चले गए थे, पर गरीब लोगों के लिए अपनी मौत का सामना करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस दिन 1,500 लोगों की मौत हुई। इनमें कई तो पूरे परिवार के परिवार थे। इनमें से कुछ की मौत तो उसी समय हो गई, बाकी के लोग ठंडे पानी में ठिठुर कर मरे। इस हादसे से बचे लोगों ने बताया है कि शिप के डूबने के दौरान हर तरफ चीखें ही चीखें थी, जो शिप के डूबने के थोड़ी देर बाद एकदम शांत हो गई। मौत का जैसे सन्नाटा छा गया था। आखिर मारे गए लोगों के साथ क्या हुआ? क्या उनके भूत आज भी मौजूद हैं? हम इस पर आगे बढ़ें इससे पहले ये समझ लेते हैं कि टाइटैनिक आज कहाँ है। टाइटैनिक डूबने से पहले 2 टुकड़ों में अलग हो गया था। दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर समुद्र के तल में हैं। ये जगह सी सरफेस से 3.8 किलोमीटर की नीचाई पर है। ये जगह कनाडा के नोवा स्कोटिया से 600 किलोमीटर दूर है। जो लोग इसके साथ डूबकर मरे, उनका सामान शिप के मलबे के साथ समुद्री तल में पड़ा है। जहां तक मारे गए लोगों की बात है तो उनके शरीर को तो समुद्र जीव कब का खा चुके। शायद ये शिप के खोजने से बहुत पहले हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे की खोज 1985 में हुई। इससे पहले तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इतनी गहराई में जाकर खोज की जाती। 1 सितंबर 1985 को अमेरिकन और फ्रेंच के ओशनोग्राफर्स ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने टाइटैनिक का डूबा हुआ बेहद बड़ा बॉयलर ढूंढ लिया था। उसके अगले दिन उन्हें और भी बहुत कुछ हाथ लगा। उन्होंने ढेरों सारी चीजें ढूंढ निकाली जो 3.5 किलोमीटर रेडियस में फैली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि समुद्र के नीचे 70 साल बिताने के बाद भी कुछ चीजें एकदम सही सलामत थी। उस दिन के बाद से समुद्र तल से बहुत सारी चीजें निकालकर जमीन पर लाई गई हैं। इन चीजों को अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है। उनमें से एक चीज थी वॉचेस। इन सभी वॉचेस का समय तो उस समय रुक गया था जिस समय इन्हें पहने हुए लोग पानी में गिरे। इनको थोड़ी देर तक देखने से ही आपको आपके शरीर में सिरहन का एहसास होगा। हम बाकी चीजों को जैसे कुर्सियां, सिक्के, बर्तन, फर्नीचर आदि को समुद्री गहराइयों से ऊपर ले आए हैं। जहां तक मारे गए लोगों की बात है, इतने समय में समुद्री नमकीन पानी तो उनकी हड्डियां तक गला चुका है। पर कुछ लोग ये मानते हैं कि इस दुखद हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भी अलग अलग जगह भटक रही हैं। बहुत से लोग आजकल टाइटैनिक के भूतों यानी घोस्ट पर स्टडी कर रहे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर आज भी आप डूबे हुए शिप के पास जाओ तो वहां से बहुत सी अजीब तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं जो दरअसल उन्हीं आत्माओं की हैं। 2010 में 20 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का एक दल समुद्र के नीचे उतरने वाला था जो इन आवाजों को रिकॉर्ड करना चाहते थे, पर वो जा ही नहीं सके। टाइटैनिक में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को इस बात का किसी कारण से बहुत बुरा लग गया और उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। वो तो नहीं जा पाए, पर अलग अलग जगहों से समय समय पर टाइटैनिक के भूतों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। जहां टाइटैनिक डूबा था, जब दूसरे शिप उस जगह से गुजरते तो उन पर सवार लोगों को अक्सर उस जगह पर नाचती हुई रोशनियां दिखाई देती। कुछ लोगों को रातों में पानी पर तैरती एक झिलमिलाती हुई अनोखी रोशनी दिखाई देती। सबसे चर्चित भूत है टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का, जो टाइटैनिक के साथ ही डूबकर मर गए थे। कई लोग मानते हैं कि स्मिथ की आत्मा तब से अब तक भटक रही है और बहुत बेचैन है। बात है 1977 की। SS विंटर हेवन नाम का शिप टाइटैनिक की ही तरह अटलांटिक क्रॉस कर रहा था। उस शिप के सेकंड ऑफिसर थे लियोनार्ड बिशप। एक बहुत ही जिज्ञासु यात्री उनके जैसे पीछे पड़ गया था। वो शिप के बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जा रहा था। बिशप ने उसको शिप का टूर कराया और शिप के मैकेनिक्स के बारे में अनेकों चीजें बतलाई। बिशप हैरान थे कि ये ब्रिटिश मूल का यात्री, जो स्वभाव से कम बोलने वाला और पोलाइट लग रहा था, वो उनकी बताई छोटी से छोटी बातों पर गौर कर रहा था और उनसे बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहा था। बिशप को वो आदमी कहीं देखा हुआ सा लग रहा था, पर कहाँ इसका उन्हें ध्यान नहीं आ रहा था। उस आदमी का अंदाज ऐसा था जिससे ये पता चलता था कि वो बहुत ही अनुभवी आदमी है। बिशप उसके क्वेश्चंस का लेवल देखकर हैरान थे। खैर, कुछ साल बीते।
एक दिन सेकंड ऑफिसर लियोनार्ड बिशप के सामने एक फोटो आई। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा कि वो इस आदमी से मिल चुके हैं और उसे शिप का टूर भी करवा चुके हैं। उनके दोस्त का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये फोटो टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की है जो टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे। बिशप ये विश्वास नहीं कर पाए। ऐसा ही हादसा 2018 के दौरान आयरलैंड में हुआ। एक कपल एक पब में बैठा अपनी सेल्फी ले रहा था कि अचानक अपनी सेल्फी को देखकर वो हैरान रह गए। उनके पीछे एक आदमी खड़ा था जो शिप का कैप्टन जैसा दिखता था, पर जब उन्होंने पलट कर देखा तो ऐसा कोई आदमी वहां नहीं था। मैं आपको बता दूं कि वो पब टाइटैनिक थीम से सजा था और वहां टाइटैनिक से जुड़ी बहुत सी फोटो और चीजें सजी थी। उस कपल को सेल्फी लेते हुए अपने दोनों की ही पीठ पर एक बेहद ठंडे हाथ फेरे जाने का एहसास हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने उस फोटो को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यूके नाम के एक ग्रुप को ऑनलाइन भेजा। उस ग्रुप का भी कहना था कि ये फोटो गैर मामूली है। कैप्टन स्मिथ का भूत अलग अलग जगह देखा जाता रहा है। जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया था उसमें रहने वाले किराएदारों ने 2012 में दावा किया कि उन्हें उस घर में अनेकों डराने वाली चीजें दिखती रहती हैं। इन किराएदारों से पहले पिछले किराएदारों का भी यही अनुभव था। रात में घर में अजीब अजीब आवाजें आना तो आम बात थी। कभी कभी घर में अचानक ही कहीं से एक बहुत ही ठंडी हवा की लहर आ जाती जिसका कारण कोई नहीं समझ पाता। कभी कभी किचन पानी से भरी हुई मिलती, अपने आप जैसे पानी का नलका खुला रह जाता। सिर्फ यही नहीं, कैप्टन स्मिथ को एक मिरर बहुत पसंद था। वो आज भी उसी घर में टंगा है। उनके मरने के बाद वो मिरर उनकी काम वाली मिस एथलवाइन के पास चला गया। उनकी शिकायत थी कि अक्सर जब वो शीशे में देखती हैं तो उन्हें कैप्टन स्मिथ उनकी तरफ देखते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा हर साल टाइटैनिक के डूबने के तारीख पर तो जरूर होता है, ऐसा उनका मानना था। कई लोगों का मानना है कि जिस इलाके में टाइटैनिक डूबा था वहां से गुजरने वाली सबमरीन के रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, पर यह बात शायद एक अफवाह है क्योंकि इसका कोई सबूत मुझे नहीं मिला है। बेलफास्ट आयरलैंड में टाइटैनिक में मरे लोगों के लिए एक म्यूजियम बना है। उसमें एक लेडी टाइटैनिक के डूबने की एग्जीबिशन अटेंड कर रही थी। उसमें टाइटैनिक के डूबने को रिक्रिएट किया जाता था और विजिटर्स को उस समय की सही फील दी जाती थी। उस समय जब ऐसा हो रहा था तो टाइटैनिक के डूबने के दौरान जो संदेश भेजे गए वो सुनकर उस लेडी को बहुत ही दुख और निराशा हुई और वो जैसे पैनिक अटैक में चली गई। वो उस समय जैसे टाइटैनिक को सच में डूबते देख रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी आदमी ने हाथ रखा और भारी सी आवाज में कहा, इट्स ओके। जब उस औरत को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तब उसने आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। अमेरिका के अटलांटा शहर में बने जॉर्जिया म्यूजियम में एक एग्जीबिशन में टाइटैनिक शिप के अंदर मिली चीजें लोगों को दिखाई जाती हैं। इस म्यूजियम के लोगों को अक्सर परछाइयां दिखती हैं, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कोई चीज उनके कपड़े पकड़कर उन्हें खींचती। कई लोगों को ये अनुभव हुआ। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां अपनी जांच की तो पाया कि वहां सच में कोई ऐसी शक्ति है जो गैर मामूली है और इस लोक की तो नहीं है। सिर्फ यही नहीं, लास वेगास में बसे लग्जर होटल एंड कैसीनो सुनने में आपको टाइटैनिक से जुड़ी जगह नहीं लगेगी, पर यहाँ पर टाइटैनिक के मलबे से निकालकर 200 आइटम्स लाकर रखी हुई हैं। जिस जगह पर ये चीजें रखी हैं वहां पर हर रात 11 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड रूटीन में क्लोजिंग करता है। उसका कहना है कि उसे अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कई बार उसे ऐसा एहसास हुआ है कि उसको कई लोग अपने हाथ बढ़ाकर पकड़ रहे हैं। उसको हंसी की आवाज सुनाई देती है। कई आवाजें उसका नाम लेकर उसे पुकारती हैं। एक रात को तो उसे एक ऑर्केस्ट्रा बजता सुनाई दिया। कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए तो उसका जवाब था कि वो सच बोल रहा है और उसका झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। वो इस सच को करोड़ों बार बोलेगा, चाहे वो डेथ बेड पर हो। उसके अनुसार ये अनुभव सिर्फ उसका नहीं बल्कि कई और लोगों के साथ भी हुआ है। उनमें से एक फोटोग्राफर भी था। वो कुछ फोटो क्लिक करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसे एक लेडी दिखाई दी जिसने पुराने समय की ड्रेस पहनी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उस समय साधारण लोगों की एंट्री बंद की हुई थी, इसलिए फोटोग्राफर हैरान था कि यह औरत आखिर है कौन। उसने लेडी से पूछा कि क्या वो फोटो खिंचवाना चाहेगी, तो लेडी ने उसे अनसुना कर दिया। पलक झपकते ही वो लेडी फोटोग्राफर के एकदम पास आ गई।
उसे लगा कि लेडी ने शायद उसे सुना नहीं, इसलिए दोबारा फोटो खिंचवाने के बारे में पूछा। तभी अचानक देखते ही देखते वो लेडी हवा में गायब हो गई। इसके अलावा फ्रेडरिक का किस्सा भी है। फ्रेडरिक फ्लीट टाइटैनिक पर सवार था। उसी ने सबसे पहले करीब आते हुए आइसबर्ग को देखा और शोर मचाया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रेडरिक को आप लकी बोल सकते हो। वो उन कुछ लोगों में से था जो लाइफ बोट के कारण बच गए, पर वो इतने गिल्ट में था कि उसने थोड़े समय बाद सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि उसका भूत अब भी आपको कभी कभी टाइटैनिक के शिप के डेक पर खड़ा मिल जाएगा। इसके अलावा लास वेगास के एग्जीबिशन में आपको ब्रूस इसमे की फोटो दीवार पर टंगी मिल जाएगी। वो टाइटैनिक के निर्माण से जुड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। ब्रूस चाहता था कि टाइटैनिक की स्पीड को और बढ़ाया जाए ताकि ये सबसे बड़ा ही नहीं, तेज पहुंचने का भी रिकॉर्ड कायम करे। उसे खतरे का एहसास था भी, पर उसने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और कैप्टन पर दबाव बनाए रखा। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो ब्रूस इसमें लाइफ बोट पर चढ़ने में सबसे आगे था। हालांकि सबसे पहले लेडीज और बच्चों को रेस्क्यू करना था। ब्रूस का उस समय के न्यूज़पेपर ने बहुत मजाक बनाया। उसको डरपोक और अपॉर्चुनिस्ट भी कहा गया। तो ये तो जाहिर ही है कि बाकी आत्माएं ब्रूस को पसंद नहीं करती होंगी। एक दिन म्यूजियम में सुबह सुबह ब्रूस की फोटो जमीन पर पड़ी मिली। जब म्यूजियम के स्टाफ ने वीडियो फुटेज देखी तो पाया कि वो फोटो रात को अपने आप डरावने ढंग से हिली और जमीन पर आ गिरी, ऐसा ही जैसे किसी ने उसे धक्का देकर गिराया हो। मैं आपको बता दूं कि मुझे वो वीडियो फुटेज नहीं मिल पाई है और सिर्फ इसकी कहानी ही सुनी है। यूएस के वर्जीनिया के रिटायर्ड आर्किटेक्ट व्याट जेसन मूर का टाइटैनिक के भूतों के बारे में कुछ और ही कहना है। उसने शिप का एक बहुत ही शानदार रेप्लिका बनाया। वो इतना शानदार था कि उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकता था। व्याट ने बहुत सारी फोटो देखकर उसे तैयार किया था। व्याट के अनुसार एक दिन उसे शिप में से आवाजें आती सुनाई दी। उसने जब ध्यान से देखा तो अक्सर उसे छोटे साइज के लोग इस शिप पर सवार नजर आ जाते थे। उसने मीडिया में दिए इंटरव्यू में बताया, आई लीव देम अलोन एंड दे लीव मी अलोन। दोस्तों, इन सब किस्सों को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या सच में टाइटैनिक के भूत आज भी मौजूद हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पिछले वीडियो का शाउट आउट जाता है विवेक दास और रोहित साहनी को, जिनके कमेंट्स दिल छू लेने वाले थे। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।